पहले प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों से अपील की थी कि सोना खरीदना बंद कर दें। लोगों ने सोना खरीदना बंद कर दिया, बाजार पर उसका असर दिखाई दिया। अब ताज़ा अपील प्रधानमंत्री ने की है कि घरों के अंदर आपने जो सोना रखा हुआ है उसे बेचकर अपना पैसा बैंक में जमा कर दें। मुझे पूरी उम्मीद है हमारे देश के सुधी नागरिक इस पर भी अमल करेंगे, अपना सोना बेचेंगे और बैंकों में पैसा जमा करेंगे। हो सकता है उसके बाद प्रधानमंत्री जी की अपील आए कि आपके बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ है उसको राष्ट्र हित में कुछ समय के लिए भूल जाइए। और मुझे उम्मीद है हमारे देश के सुधी नागरिक ऐसा भी करेंगे। वो देश के प्रधानमंत्री से कभी सवाल नहीं करेंगे कि आखिर ये नौबत क्यों आई। क्या भारत ने किसी देश के साथ युद्ध लड़ा? क्या किसी देश ने भारत के ऊपर हमला किया? क्या कोई आपात स्थिति आई, कोई आपदा आई, सूखा आया, बाढ़ आया, भूकंप आया? आखिर ये नौबत क्यों आई? क्यों अचानक ऐसी स्थिति आ रही हैं, ऐसी भयावह स्थिति आ रही हैं जिनसे आप देश के नागरिकों को डरा रहे हैं कि बहुत बड़ी आर्थिक मंदी का सामना दिखाई देने लगा है? दुनिया का कोई भी ऐसा देश जो इस युद्ध से प्रभावित हुआ हो भारत के अलावा क्या कोई दूसरा देश है? नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री बार बार इस तरह के संकेत दे रहे हैं जैसे कोई बड़ी आर्थिक मंदी भारत के ऊपर मंडरा रही है। और प्रधानमंत्री के ये वक्तव्य ये न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया में भारत का मजाक उड़ाने के लिए पर्याप्त हैं। दुश्मन देशों को भी भारत की शक्ति के बजाय भारत की कमजोरी का एहसास करा रहे हैं ये वक्तव्य। सवाल आपसे कोई नहीं करेगा, ये भोली भाली जनता, ये आपके फॉलोवर्स जनता, आपके हर हुक्म पर लब्बैक कहने वाली जनता, वो यह भी सवाल नहीं करेगी कोरोना के टाइम में प्रधानमंत्री केयर फंड में हर व्यक्ति ने दिल खोलकर पैसा दिया, वो पैसा आपने कहाँ इस्तेमाल किया। यह जनता यह भी सवाल नहीं करेगी जब आपने हवाई जहाज बेच दिया तो उसका पैसा कहाँ गया, पेट्रोलियम बेच दिया उसका पैसा कहाँ गया, रेल बेच दी उसका पैसा कहाँ गया। यह जनता आपसे यह भी नहीं पूछने वाली है सड़क पर चलते हुए वाहनों का जो चालान 100 रुपये में होता था वो 1000 रुपये में होने लगा, 10,000, 20,000, 15,000, 25,000 रुपये के चालान होने लगे। जितने रुपए की कोई गाड़ी होती है वो पैसा कहाँ गया, नहीं पूछने वाले। जब आप कोई संपत्ति क्रय करते हैं पहले आपको एक रसीद कटानी पड़ती थी जिसकी मैक्सिमम लिमिट 20,000 रुपये थी, उसको हटाकर 1% कर दिया गया है। ये पैसा सरकार के पास जा रहा है, वो पैसा कहाँ गया ये जनता आपसे नहीं पूछने वाली। आप ये भी नहीं पूछिएगा कि प्रधानमंत्री ने अब से पहले बहुत बड़े बड़े उद्योगपतियों को उनका कर्जा माफ किया है, वो पैसा उनको क्यों दिया गया। कोई सवाल यह भी नहीं करेगा कि नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे कितने ही लोग हजारों लाखों करोड़ रुपया देश का लेकर भाग गए हैं और वो अपने आप को भगोड़ा मानने के लिए तैयार नहीं। ललित मोदी ने भी हाल ही में कहा था मैं भगोड़ा नहीं, पूरी दुनिया में घूम रहा हूं, ऐश कर रहा हूं। आप गरीबों से पैसा लीजिए और अमीरों का पैसा माफ करते रहिए, आपसे कोई सवाल नहीं करेगा। एलपीजी पर एक सब्सिडी आया करती थी आम नागरिकों को, उसके लिए पहले उनको बहुत ज़्यादा जलील किया गया और फिर सब्सिडी समाप्त कर दी गई। आए दिन आप एलपीजी पर पैसे बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल पर पैसे बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पर पैसा बढ़ा रहे हैं, हर चीज़ पर आप पैसा बढ़ा रहे हैं। वो पैसा कहाँ गया आपसे सवाल कोई नहीं करने वाला। जो जो आप कहते जा रहे हैं वैसा वैसा इस देश की जनता करती जाएगी। लेकिन मुझे और मेरे जैसे बहुत कम लोगों को हमेशा इस बात का एहसास रहेगा कि हम वो सुधी नागरिक हैं, वास्तव में सुधी नागरिक हैं जिन्होंने इस सरकार को कभी वोट नहीं दिया, इस पार्टी को कभी वोट नहीं दिया। ये सौभाग्य हमें प्राप्त है। बाकी जैसा प्रधानमंत्री कहते जा रहे हैं वैसा आप करते जाइए, तभी आप सच्चे देशभक्त बनेंगे।